त्रिमंत्राहुति। भगवान शिव की शरण में चलते हैं। गुरु जो है वो शिव तत्व से भरा हुआ है, कल्याण से भरा हुआ है, रक्षा भी करता है। आपने समर्थ गुरु रामदास का नाम सुना होगा। समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु थे। परम पूज्य गुरुदेव का एक जन्म जो था समर्थ गुरु रामदास का ही था। एक जन्म में वो कबीरदास थे, एक जन्म में रामकृष्ण परमहंस थे। उन जन्मों से वो आत्मा चली आ रही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में जिनका जन्म हुआ, ये सब चीज़ें उनके गुरु, जिनको हम दादा गुरु बोलते हैं, सर्वेश्वरानंद जी ने उनको बताई थी। तो समर्थ गुरु रामदास के एक शिष्य, उनके एक शिष्य हुआ करते थे, छोटे से बच्चे, उनका नाम था शिवराम। तो शिवराम जो थे वो छोटे से बच्चे थे, लेकिन उनमें अटूट श्रद्धा और निष्ठा की भावना भरी पड़ी थी अपने गुरु के प्रति। समर्थ गुरु ने जब 13 वर्ष तक तपस्या की, उसके बाद उन्होंने सोचा अब मैं भ्रमण करूंगा और जगह जगह जाके लोगों को अच्छे रास्ते पर चलाने की प्रेरणा दूंगा। उस वक्त पैदल चला करते थे। उन्होंने कहा पर मेरे साथ कोई जाएगा नहीं मेरा शिष्य। तो शिवराम बहुत कोशिश करने लगा कि मुझे ले चलिए गुरुजी, वो छोटा सा बच्चा। तो गुरुदेव कहने लगे तुम बहुत छोटे हो, चल नहीं पाओगे। नहीं गुरुजी मैं चल पाऊंगा। अच्छा तो अपनी माता जी के पास जाओ, उनसे परमिशन लो। माता जी के पास जाके बच्चा परमिशन लेता है। माँ बड़े खुश से बोलती है तो सौभाग्य कि गुरु के साथ इसको चलने का मौका मिलेगा। और शिवराम को मौका मिल गया अपने गुरु सदगुरु समर्थ गुरु रामदास के साथ चलने का। और बनारस जाते हैं, वो पैदल जाते हैं। कितने दिनों बाद वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पर कहीं भी जहाँ भी वो जाते थे अपने शिष्यों को उन्होंने 2 चीज़ें समझाई थी कि आपको घर घर जाना है, भिक्षा लेना है। रोज सुबह उठना है, भिक्षा के लिए जाना है, तो 3 बार बोलना है जय 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 समर्थ। ये उनका मंत्र था सबके, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, ये बोलना है 3 बार। और उस 3 बार बोलने में यदि कोई आके भिक्षा दे देता है तो उसको स्वीकार कर लेना, और नहीं देखता है तो उस घर के आगे बढ़ जाना, फिर दूसरे घर में ट्राई करना, फिर तीसरे घर में ट्राई करना। अगर तीनों घर में नहीं मिले तो उस दिन आपको भूखे रहना है, व्रत रखना है। ये करता छोटा सा बच्चा गया, घर घर जाता था। एक दिन वहाँ पर बनारस की बात है, बनारस में तांत्रिक बड़ी तपस्या करते हैं, भगवान शिव की नगरी है। तो वहाँ पर एक महातांत्रिक हुआ करता था भैरवानंद। तो भैरवानंद का घर था और ये शिवराम वहाँ पहुँच गए और कहने लगे जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। जैसे ही उन्होंने कहा तो भैरवानंद तांत्रिक बाहर निकला, गुस्से में बोला कौन है समर्थ, कौन है समर्थ। तो एकदम वो बालक बोलता है मेरे गुरु समर्थ है, मेरे गुरु समर्थ है, मेरे गुरु समर्थ है। इतना सुनते ही वो भैरवानंद चिढ़ गया। उसको लगता था मैं ही हूँ सबसे समर्थ, सबसे जबरदस्त ताकत शक्तियाँ मेरे पास है। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक तेरे को दंड देता हूँ, तू कल सुबह नहीं देख पाएगा, कल सुबह नहीं देख पाएगा, तेरा गुरु समर्थ तेरे को बचा ले, जा। अब वो भक्त शिवराम घबराया तो नहीं, लेकिन लोग जब चर्चा करने लगे तो भक्त तो था ही, जाके बच्चा था ही, जाके अपने गुरु को सारी बात बताता है। गुरु बोलता है चिंता मत कर, तू बस मेरे पैर दबाया जा और जो तेरे को मंत्र दिया किए जाए। तो वो बस पैर दबाता रहा, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ सारी रात करता रहा। और तांत्रिक ने पूरी कोशिश कर ली अपनी मंत्र विद्या से, तंत्र विद्या से उसको डराने की, धमकाने की, छाया प्रतीक रूप में और महाकृत्या के रूप में उसको मारण प्रयोग भी किया। लेकिन वो चूंकि गुरु के चरणों में था और वो साक्षात बच गया। फिर वो कृत्या क्या करती है, महाकृत्या, यदि वो प्रहार नहीं कर पाती तो जो सोर्स है जहाँ से वो निकली है उस पर प्रहार करती है। और जैसे ही वो कृत्या वापस आई और उस पर भैरवानंद पे अटैक करने लगी तो समझ गया कि जो सामने वाला कोई व्यक्ति है साधारण नहीं है, जिसने मेरी महाकृत्या को समाप्त करके मेरी ओर भेज दिया है। इसका मतलब अब मेरा अंत निश्चित है। दौड़ के जाता है और गुरु के चरणों में बढ़ जाता है और क्षमा चाहता है कि गुरु त्राहि माम, मेरे से गलती हुई, आपको समझने में आप समर्थ हैं। तो गुरु की शरण में जो जाता है सदगुरु शरण में वो रक्षा करता है। तो अब जो